हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं पहुंच गई हूं मेरे बुटीक और वेलकम करती हूं आपका मेरे बुटीक में। यानी कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो हमारा एरिया ऐसे जगह पर हो, ऐसे एरिया में हमारी बुटीक होनी चाहिए जो कि मेन रोड पर हो और इधर उधर से काफ़ी लोग वहाँ से आना जाना करते हों, जिससे कि उनकी नज़र हमारे बुटीक पर सीधी पड़े और उन्हें ये पता रहे कि यहाँ पर एक बुटीक है और यहाँ सिलाई होती है। तो वो ज़रूर से ज़रूर आपके पास में एक बार तो भी पूछने के लिए आएंगे और सिलाई ट्रायल करने के लिए ज़रूर आएंगे। और सेकंड होता है कि हमारा वहाँ का चार्जेस कितना है। हमें लोकल एरिया से थोड़ा सा कम चार्जेस रखना चाहिए, जिससे कि वो पहले बार में डालने के लिए हिचकिचाए नहीं और टेंशन ना ले। कम चार्जेस होने से लेडीज़ से जल्दी अट्रैक्ट होती है कि वहाँ चार्जेस कम है। अगर आप 10 रुपये भी कम रखते हो तो भी वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी कि वहाँ चार्जेस कम है और हमें वहाँ पर सिलाई एक बार तो भी ट्राई करनी है। और वो अपने साथ साथ दूसरी भी कस्टमर को लेकर आएगी। और अगर आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा है, मोबाइल ये ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत अच्छा है, तो वो आराम से ही आपके पास में डेली की कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो आपके पास में दूर दूर से भी सिलाइयाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार कस्टमर आना स्टार्ट हो गए तो हम अपनी सिलाई भी बढ़ा सकते हैं और अपना रेट भी बढ़ाकर उनको बता सकते हैं। वो खुशी खुशी देने के लिए मेरी बुटीक में घूमने वाली जो लेडीज़ें होती हैं शाम के समय, वो भी आकर बैठती हैं और मेरा नेचर देखकर मुझसे बात करती हैं और अपना मन हल्का करने के लिए, घर में कोई टेंशन हो कुछ हो तो वो आकर ज़रूर बैठती है। अपने बुटीक का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई भी टेंशन ना हो, हंसी खुशी का माहौल हो। जैसे कि मैं दिन भर गाने बजाते रहती हूँ, जिससे कि कोई आकर अगर बैठे तो उन्हें स्माइल कर कर उनका वेलकम किया जाए। शॉप में एंट्री करते ही वो अपना सारा टेंशन भूल जाए और हमसे भी अच्छे से स्माइल करके बात करें। और हमारे वर्कर्स को भी हमें ये बात बतानी चाहिए कि से हंसी खुशी बात करो। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मैं गाना गा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। आप भी अपने बुटीक का माहौल इस तरह से रखें ताकि कोई आए तो आपको स्माइल करके ही बात करे। थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा सिलाई में होता भी है, बिगड़ता भी है, तो आपने उनको ये नहीं कहना है कि ये दोबारा रिपेयरिंग नहीं होगा बुटीक से जाने के बाद। उनसे आप कहिए कि आप ज़रूर लेकर आइए, मैं सुधार के दूँगी। ये सुनने के बाद में कस्टमर ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, हम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। और ट्राई करने के बाद में अपने ऊपर इतना तो भरोसा हमें है ही कि हम उनका बिगाड़ेंगे नहीं, हम सुधार के ही देंगे। और बिगड़ता किसके हाथ से नहीं है, गलती तो इंसानों के हाथ से होती ही है। तो हमारे भी हाथ से अगर बिगड़ता है तो हमने उनको सुधार कर देने के लिए तसल्ली तो दी है। भले ही हम सुधारे या ना सुधारे, वो लेकर आए या ना आए, लेकिन हम सुधारने के लिए उन्हें तसल्ली तो दे ही सकते हैं। और सेकंड रहा पैसे कैसे ज़्यादा पैसे कैसे लें। तो ज़्यादा पैसे लेने के लिए एक तो आप सिलाई कम रखो। मैंने वो भी कहा है कि आप सिलाई कम रखो। फिर आप कहोगे कि फिर ज़्यादा पैसे कैसे ले, तो ज़्यादा पैसे आप उसमें लेस ऐड कर दो, आप उसमें अस्तर ऐड कर दो। अस्तर आप मार्केट से लेके आ रहे हो तो उस पर 10 रुपये आप ज़्यादा ले सकते हो। जैसे कि मैं 40 रुपये का लेकर आती हूँ तो मैं 50 रुपये में अस्तर देती हूँ, मुझे अस्तर में भी 10 रुपये बच जाते हैं। फिर मैं लेस लेकर आती हूँ तो मुझे लेस पर भी पैसे बच जाते हैं। और मैं इनका बिलिंग अलग अलग करती हूँ। जैसे कि ब्लाउज़ की सिलाई अलग लिखती हूँ, उसका अस्तर अलग लिखती हूँ, लेस अलग लिखती हूँ, जिससे कि मेरा बिल बन जाता है ऑटोमेटिकली। मुझे जितना चार्जेस लेना है उनसे मैं उतना ऑटोमेटिकली ले ही लेती हूँ। और मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस तो है ही कि मैं अपने सिलाई मेरे पास रिटर्न नहीं आएगी और मुझे उसको डबल से कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक का अगर आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से ब्लाउज़ सिल दिया तो आपके पास दूसरे भी कस्टमर आएंगे। और मेन बाहर गाँव के जो कस्टमर होते हैं, जैसे दूर से जो आते हैं, उन पर आपको खास ध्यान रखना है कि उनकी सिलाई में कुछ कम ज़्यादा ना हो। कुछ अपने तरफ से और ऐड कर दो तो चलेगा, लेकिन उनके सिलाई में कुछ कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो अपने साथ में 2 कस्टमर और लेकर आते हैं और जो कि आपके परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करें। आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, जिससे कि मुझे और आगे व्लॉग बनाने की इच्छा होगी, हिम्मत मिलेगी। बाय बाय।